मैं हूं अली हमजा और उम्मीद करता हूँ आप खैरियत से होंगे। नाज़रीन, आज हम बात करेंगे दो बड़े केसेस की। एक तो ट्रायल चल रहा था अडयाला जेल में 190 मिलियन पाउंड का जो अलकादिर ट्रस्ट है केस है उसके ऊपर। जिस तरह कि आपको मालूम है, नैब ने ये रेफरेंस बनाया हुआ है इमरान खान साहब के ऊपर और उसके ऊपर इनके ऊपर इल्ज़ामात हैं कि इन्होंने अलकादिर ट्रस्ट के नाम पे पैसे लिए हैं और करप्शन की है। और इसके अंदर मलिक रियाज, उनके बेटे और 8 टोटल लोग हैं, इमरान खान और बुशरा बीबी को इंक्लूड करके। तो बाकी 6 के लोग जो है वो तो इश्तिहारी हैं, स्पॉन्डर हैं, पाकिस्तान में भी नहीं है। तो इन दो लोगों का ट्रायल हो रहा है और वो अडयाला जेल में ट्रायल हो रहा है। तो इसके बारे में बात करेंगे। आज बड़ी इंपॉर्टेंट बात की इसमें बुशरा बीबी ने कि उन्हें हार्पिक के कतरे मिला के खाने के अंदर दिए गए, जिसकी वजह से उनकी तबीयत ख़राब है। इसके बारे में बात करेंगे। उसके बाद फिर चलेंगे आगे। एक केस था यहाँ पे 6 मई 2023 का, जब इमरान खान साहब ने अदलिया जो जुडिशरी थी उसके अंदर चीफ जस्टिस जो उस वक्त थे उमर अता बंदयाल, उनके हक में रैलीज पूरे पाकिस्तान में निकाली थी। तो इस्लामाबाद में भी जब रैली निकली थी तो उसके ऊपर मुकदमात हो गए थे, उसके बारे में बात करेंगे। नाज़रीन, अडयाला जेल हमारे कुछ दोस्त गए हुए थे आज, जो जर्नलिस्ट हैं, ये ट्रायल कवर करते हैं। तो उनसे हमने बात की, 3 लोगों से हमने बात की और उन तीनों के बात करने के बाद जब चीज़ें कंफर्म हुई, उसके बाद फिर एज इट इज़ जो उन्होंने हमें बताया वो हम आज आपको बताएंगे। तो अडयाला जेल के अंदर सबसे पहले तो बुशरा बीवी जो थी वो आई हुई थी, इमरान खान साहब थे, उनके वकला थे, एक पूरा ट्रायल था वो चल रहा था। तो उसके अंदर बुशरा बीवी ने जब मीडिया से बात करने का टाइम हुआ, क्योंकि जिस तरह मैं भी जा चुका हूँ वहाँ ट्रायल्स के अंदर, तो एक बीच में टाइम आता है, ब्रेक होती है 20 मिनट्स की या 15 मिनट्स की। उसके ऊपर खान साहब जो हैं वो जर्नलिस्ट वगैरह जहाँ बैठे होते हैं उनके कैबिन के आगे आ जाते हैं और बात करते हैं। तो बुशरा बीवी आई और अब आपको बताते हैं बुशरा बीवी की क्या बात हुई। तो बुशरा बीवी की सिर्फ एक मखसूस व्लॉगर से अलहदगी में बात करने की ख्वाहिश का इजहार। ये जो व्लॉगर है इनका नाम मैं आपको बाद में बताता हूँ। और मीडिया नुमाइंदगान के सामने व्लॉगर से बात नहीं करना चाहती। जेल इंतज़ामिया ने अलहदगी में बात करवाने से माजरत कर ली। यानी जिनसे वो बात अकेले में करना चाह रही थी, जेल इंतज़ामिया ने उससे माजरत कर ली। जेल इंतज़ामिया की माजरत के बाद बुशरा बीबी ने मीडिया के सामने ही बातचीत शुरू कर दी। बुशरा बीबी सहाफ़ियों को नज़रअंदाज करते हुए व्लॉगर से मुखातिब रही। यानी कि वहाँ पे जिस तरह 8, 10, 11, 12, 15 लोग होते हैं जो जर्नलिस्ट होते हैं कवर करने के लिए, तो उन सारों को इग्नोर करके वो सिर्फ जो एक वो थे जो जर्नलिस्ट हैं व्लॉगर, उनको ही देख के उनसे बात करती रहीं। और उन्होंने पिछली हेयरिंग के अंदर ये भी बात की थी कि मैं सिर्फ बेज़मीर मैं सिर्फ बाज़मीर लोगों से बात करती हूँ और मैं सलाम भी उन्हीं को करती हूँ, बेज़मीर लोगों से तो मैं ताल्लुक़ ही नहीं रखती। तो अब आप इसको समझ सकते हैं कि वो जो एक वहाँ पे जर्नलिस्ट हैं, व्लॉगर हैं, उनके अलावा जितने सहाफ़ी वहाँ पर होते हैं उनको वो बेज़मीर कह रही थी। तो एनीवेज जब उन्होंने बात स्टार्ट की बुशरा बीवी ने, तो उन्होंने कहा जी कि गुज़श्ता समात पर मैंने जो खान साहब की ज़िंदगी को दरपेश ख़तरात पर बात की, मीडिया ने इसे रिपोर्ट नहीं किया। तो ये बात रिपोर्ट हुई थी पिछली दफ़ा और उन्होंने 3 लोगों का नाम लिया था। उन्होंने कहा था इमरान खान की ज़िंदगी को कुछ हुआ तो जनरल आसिम मुनीर और जो फैसल नसीर साहब हैं डीजीसी और डीजीआई नदीम अंजुम, उसके ज़िम्मेदार वो होंगे अगर इमरान खान साहब की ज़िंदगी को कुछ भी हुआ। ये उन्होंने कहा था। वो बात की बात है कि उनकी जो स्पोक्स पर्सन है मिशाल यूसुफजई, उन्होंने रिटाइट कर दी थी बात। उन्होंने कहा था जी वो कॉन्टेक्स्ट उसका कुछ और था और वो कहना कुछ और चाह रही थी मगर ये रिपोर्ट कुछ और हो गया। तो उसके बाद उन्होंने कहा मेरे अमरीकी एजेंट होने से मुतालिक पार्टी में बातें फैलाई जा रही हैं, यानी पीटीआई में बातें फैल रही हैं। और फिर जो सबसे बड़ी बात उन्होंने की कि शब मेराज के रोज़ मेरे खाने में हार्पिक के 3 कतरे मिलाए गए। तहकीक से पता चला कि हार्पिक से 1 माह बाद तबीयत ज़्यादा ख़राब होती है, मुझे आंखों में सूजन हो जाती है, सीने और मैदे में तकलीफ़ होती है, खाना और पानी भी कड़वा लगता है। मुझे जेल में भी किसी ने बताया था कि खाने में हार्पिक डाला गया, इसका नाम नहीं बताऊंगी। और फिर वो कहती हैं कि मुझे बनी गाला में बाइज्जत तरीके से रखा गया। पहले खिड़कियां बंद रखी जाती थी, अब कुछ देर के लिए खोल दी जाती हैं। फिर वो कहती हैं पंजाबी कहावत है कि बंदा बंदे नू खा जाता है। तो उन्होंने कहा जज और इदारों को बंदे खाते देखा तो इस कहावत की समझ आई है अब मुझे। पहले आपकी जानिब से, फिर एक साफ़ी ने सवाल किया कि पहले आपकी जानिब से बयान आया कि शहद में कुछ मिलाया गया, अब कहा जा रहा है कि हार्पिक खाने में डाला गया। उन्होंने कहा जी पहले शहद में भी कुछ मिलाया गया था, अब खाने में भी हार्पिक मिलाया गया। जहर वाले मामले की इंक्वायरी हुई तो आपके पास क्या सबूत है? ये साफ़ी ने सवाल किया। मैं कहाँ से सबूत लाऊं? ये बुशरा बीबी ने कहा। बुशरा बीबी के रवैये पर मीडिया का इमरान खान से एहतजाज। उसके बाद उन्होंने कहा मैं कहाँ सबूत लाऊं, और जो हमें बताया गया वो थोड़ी सी तल्ख कलामी की उन्होंने, जिसके ऊपर मीडिया ने कहा जी कि ये दिस इज़ नॉट द वे टू टॉक टू जर्नलिस्ट। एक्सक्यूज मी। उसके ऊपर इमरान खान साहब कहते हैं बुशरा बीबी ने मीडिया को कभी डील नहीं किया, इनकी बातों को संजीदा ना लें।
और बुशरा बीबी जो है इनकी बातों का बुरा ना बनाएंगे, इमरान खान साहब ने कहा। उसके बाद बुशरा बीबी जो थी वो वहाँ से चली गई और जाके जो उनकी डेजिग्नेटेड एरिया होता है वहाँ बैठ गई। उसके बाद इमरान खान साहब जो थे उन्होंने मीडिया से बात करना शुरू किया। इमरान खान साहब ने आज काफ़ी लंबी बात की मीडिया से। इमरान खान साहब कहते हैं इस्लामाबाद हाई कोर्ट के जजेस ने जो ख़त लिखा है ये सबको पता है कि जब से रिजीम चेंज हुई है ये बात तब से चल रही है। जजेस का पैगाम देते हैं कि वो बेबस हैं, पुलिस भी कहती है हम पर दबाव है, जेल को भी आईएसआई कंट्रोल कर रही है। एहतसाब अदालत के साबका जज मोहम्मद बशीर दबाव की वजह से 5 मरतबा जेल के अस्पताल गए। इद्दत में निकाह का केस सुनाने वाले जज कुदरतुल्लाह ने वकला को बताया कि इस वक्त तक बेटे का वलीमा नहीं कर सकता जब तक फैसला ना सुनाऊं। साइफर केस में मेरा 342 का बयान हो रहा था। जज अबुल हसनात जुल्करनैन 10 मिनट के लिए बाहर गए और वापस आते ही फैसला सुना दिया। अभी जो 3 ट्रायल हैं जिनके ऊपर चल रहे हैं, 2 में कन्विक्शन हो चुकी है। ये उन जजेस के बारे में बता रहे थे कि फलाना फलाना जज का ये कंडक्ट था और उनको डिक्टेशन कहीं और से आ रही है। और जैसा हम आपको इस व्लॉग में बता चुके हैं कि जज अबुल हसनात जुल्करनैन जिन्होंने साइफर के अंदर कन्वर्ट किया था वो वैसे ही 60 दिनों की छुट्टी के ऊपर है आजकल। और फिर इमरान खान साहब कहते हैं तमाम जजेस बाहर से कंट्रोल हो रहे थे। फिर उन्होंने कहा आरिफ अलवी के जरिए आसिम मुनीर को पैगाम भेजा था कि मुझे लंदन प्लान का इल्म है। चीफ इलेक्शन कमिश्नर लंदन प्लान पर अमल दरामद का मरकजी किरदार है। निगरान हुकूमत और इलेक्शन कमीशन ने मिलकर लंदन प्लान पर अमल दरामद किया था। धांधली का मकसद पीटीआई को ख़त्म करना था। इक़्तिदार में बैठे लोग एजेंसियों के बगैर एक कदम भी नहीं उठा सकते। अब ये उन्होंने पता नहीं अपने आप को इंक्लूड किया है इसमें या नहीं। बहरहाल सिर्फ 4 हल्के खोल दें तो हुकूमत गिर जाएगी। और फिर वो कहते हैं शुक्र है तसद्दुक जिलानी ने कमीशन की सरबराही से इनकार किया और सुप्रीम कोर्ट का 7 रुकनी बेंच बना दिया गया। जजेस का खत लिखना संजीदा मामला है, इस पर फुल कोर्ट समाअत करनी चाहिए थी। ताहम सुप्रीम कोर्ट के 7 रुकनी बेंच का बनना कमीशन बनने से बेहतर है। और फिर आगे कहते हैं कि इस वक्त पाकिस्तान के मुस्तकबिल की जंग चल रही है। साबिक कमिश्नर रावलपिंडी को अब तक गायब रखा गया है। उन्होंने कहा जी दुनिया में तो विसल ब्लोअर जो होता है उसको तहफ़्फ़ुज़ मिलता है, मगर कमिश्नर को यहाँ पे गायब कर दिया गया था। वो कमिश्नर चट्टा साहब जो थे रावलपिंडी के, कमिश्नर रावलपिंडी और फॉर्म 45 एक ही बात की निशानदेही कर रहे हैं। क्यों इस पर तहकीकात नहीं हुई? वजीर ख़जाना और SIFC जो मर्जी कर लें, मुल्क में सरमायाकारी नहीं आएगी। मुल्क में सरमायाकारों का एतमाद ख़त्म कर दिया गया है। जजेस को आवाज़ उठाने पर सलूट करता हूँ। उम्मीद करता हूँ वो मुल्क को बचा लें। मुल्क में मईशत सुस्त रवि का शिकार है, मुल्क तबाही की जानिब बढ़ रहा है। शौकत अजीज सिद्दीकी का केस सुप्रीम जुडिशल काउंसिल में गया था, इसलिए हम खामोश रहे। जजेस के खत की इंक्वायरी का आगाज़ शौकत अजीज सिद्दीकी के इल्ज़ामात या उससे भी पहले से शुरू कर लें, मुझे कोई एतराज़ नहीं, लेकिन करें ज़रूर। फिर उनसे सवाल किया गया कि शौकत अजीज सिद्दीकी ने जनरल फैज़ पर इल्ज़ामात लगाए थे, इस वक्त आप वज़ीर आज़म थे। तो उस पर इमरान खान साहब कहते हैं जनरल फैज़ हो या कोई और तहकीकात होनी चाहिए। जनरल फैज़ की तकर्री मैंने नहीं की थी। जनरल बाजवा ने हमें वाज़ेह तौर पर कहा था अगर चुप ना बैठे तो केसेस बनाए जाएंगे और सजाएं भी मिलेंगी। डोनाल्ड लू ने अपने आप को, फिर ये साइफर पे आ गए, डोनाल्ड लू ने अपने आप को और अमरीकी हुकूमत को बचाने के लिए चीज़ों की तरदीद की। असद मजीद ने नेशनल सिक्योरिटी काउंसिल की मीटिंग में आकर धमकी का बताया था पंजाब में फाशिज्म है, पूरा मैं एहतजाज भी नहीं कर सकते। मुझे उमर अयूब से जानबूझ कर कट ऑफ किया गया ताकि मुशावरत ना हो सके। फिर वो कहते हैं मेरी बीवी के साथ जो किया गया वो ख़तरनाक है। शहबाज शरीफ के खिलाफ तमाम गवाहान हार्ट अटैक की वजह से मारे गए, चंद माह में सबकी मौत हो गई। फिर कहते हैं मुझे डराने के लिए बुशरा बीवी को जहर दिया जा रहा है। बुशरा बीवी को जहर दिया जाएगा तो मैं खामोश बैठूंगा क्या? उसके बाद इमरान खान साहब कहते हैं कि उन्होंने फिर जो ये टॉक की, उसके बाद जब समाअत थी, समाअत के दौरान उन्होंने जज से भी कहा कि बुशरा बीवी को बिनिगाला में जहर दिया गया। बुशरा बीवी की जिल्द और ज़बान पर निशानात हैं। बुशरा बीवी का मुकम्मल मेडिकल चेकअप करने का हुक्म दे दें। हमें शक है बुशरा बीवी को जहर देने की कोशिश की गई है। मुझे पता है इसके पीछे कौन है। अगर बुशरा बीवी को कुछ होता है तो इसके जिम्मेदार जनरल आसिम मुनीर होंगे। ISI के लोग बनीगाला से अडयाला जेल तक सब चीज़ें कंट्रोल कर रहे हैं। और फिर उन्होंने एक और मुतालबा किया कि बुशरा बीवी का तबी मुआयना शौकत खान के डॉक्टर से करवाने का हुक्म दिया जाए। बुशरा बीवी का मुआयना एक जूनियर डॉक्टर से करवाया गया जिस पर हमें एतबार नहीं। बुशरा बीवी को जहर दिया जाने के मामले पर इंक्वायरी भी करवाई जाए। और फिर उसके बाद अदालत ने बानी PTI की बुशरा बीवी के तबी मुआयने से मुतालिक तफसीली दरख्वास्त देने की हदायत। तो ये तो था आज केस वहाँ पे अडयाला जेल के अंदर, जिसके ऊपर इमरान खान साहब और बुशरा बीवी ने कहा कि जी ये तो मामला ख़राब है और हार्पिक वगैरह दिया जा रहा है, जो कि बिल्कुल ही गलत बात है अगर ऐसा है, और इसकी पूरी जो है वो इंक्वायरी होनी चाहिए। अब नाज़रीन चलते हैं इससे आगे
आज एक केस था डिस्ट्रिक्ट जुडिशल कॉम्प्लेक्स जो कचहरी है इस्लामाबाद की, वहाँ पर जज मुरीद अब्बास शाह की अदालत में हुआ कुछ इस तरह था कि 6 मई 2023 को इमरान खान साहब ने, 9 मई से 3 दिन पहले इमरान खान साहब ने ऐलान किया था कि लोग बाहर आएँ, और जो उस वक्त के चीफ जस्टिस उमर अता बंदयाल कह रहे हैं कि इलेक्शन 14 मई को करवाने चाहिए पंजाब और KPK में, उस फैसले पर अमल दरामद नहीं हो रहा, तो उनके हक़ में बाहर आएँ और इसके ऊपर एहतजाज करें। इमरान खान साहब खुद उस टाइम थे ज़मान पार्क लाहौर में, और पूरे मुल्क में एहतजाजी रैलीज निकाली गई, और इमरान खान साहब ने उसके ऊपर लाइव जो है वो वाया स्काइप और जो भी था ऑनलाइन उन्होंने खिताब भी किया। अब इस्लामाबाद में जो रैली निकली थी वो निकली थी F9 ग्राउंड के पास से वो रैली थी। उसमें असद उमर साहब थे जो इस्लामाबाद के उस टाइम में MNAs थे, खुर्रम नवाज थे और अली नवाज थे, और काफ़ी लीडरान और काफ़ी ज़्यादा लोग उसमें मौजूद थे। तो पुलिस ने उसके ऊपर एक केस FIR बनाई मारगला थाने के अंदर, और उन्होंने कहा जी कि ये दफ़ा 144 लगी हुई है शहर के अंदर, और दफ़ा 144 में ये लोग बाहर आए हैं, इन्होंने लाउड स्पीकर का इस्तेमाल किया है, वैंडलिज्म कर रहे हैं, तोड़ फोड़ कर रहे हैं। तो यूं करके उस टाइम मौके से उन्होंने ऑलमोस्ट 39-40 लोग जो थे उनको गिरफ्तार भी किया, और इन रहनुमाओं समेत तकरीबन 180 लोगों के ऊपर, नामालूम के ऊपर भी मुकदमा दर्ज किया। तो वो मुकदमा नाज़रीन चलता रहा ये इधर डिस्ट्रिक्ट कोर्ट्स के अंदर, और फिर उसके बाद क्या हुआ कि जो इनके वकला थे उन्होंने 249A की एक एप्लीकेशन होती है एक्विटल की, बरियत की दरख्वास्त जो होती है, वो बरियत की दरख्वास्त जमा करवाई उन्होंने, और आज उसके ऊपर इमरान खान समेत जितने भी लोग थे उनकी बरियत हो गई उसके अंदर, और सारे उसके अंदर एक्विट हो गए। जो इसके अंदर जो कोर्ट ऑर्डर आज आया है, जो डिटेल फैसला जो आया है, उसके अंदर पढ़ के मुरीद अब्बास शाह साहब ने उसके अंदर जो इम्पोर्टेंट बात की है, उन्होंने कहा है कि अगर सेक्शन 144 जो है उसकी वायलेशन होती है, तो 144 की वायलेशन के ऊपर कंप्लेनेंट जो है वो कोई ASI नहीं हो सकता या पुलिस का सब इंस्पेक्टर नहीं हो सकता। ये डिस्ट्रिक्ट मजिस्ट्रेट इस्लामाबाद जो है वो कंप्लेनेंट हो सकता है, या फिर कोई उसके मातहत अफसर जो होता है वो कर सकता है कंप्लेंट इसके ऊपर। तो ये तो जो रूल्स हैं उन्होंने बाकी फिर जजमेंट दी पुरानी कि इसके अंदर जो है जो पुलिस वाले हैं वो तो बिल्कुल भी कंप्लेन नहीं कर सकते। तो इस वजह से भी ये जो है FIR ये कॉश हो गई। और दूसरा उन्होंने कहा कि किसी प्राइवेट पर्सन ने या किसी इंडिपेंडेंट आदमी ने कंप्लेन नहीं किया, और ना उसको एज आ गवाह जो ये लॉ इन्फोर्समेंट एजेंसीज हैं वो पेश कर सकी। तो इसकी बदौलत उन्होंने आज जितने भी लोग थे इस मुकदमे के अंदर उनको आज इन्होंने बरी कर दिया। अगेन जो एडवोकेट आमना अली हैं और सरदार मसरूफ जो हैं, जो ऑलमोस्ट 2250-2300 से ज़्यादा लोग जो हैं उनको बरी करवा चुके हैं, उनकी बेल्स करवा चुके हैं जब से ये बुरा टाइम चल रहा है PTI के ऊपर तकरीबन साल 1.5-2 से। तो उन्होंने ही इस केस के अंदर भी पैरवी की। वो लोग ज़्यादा फ्रंट पे नहीं आते, लाइमलाइट में नहीं आते, बट दे आर डूइंग वन हेल ऑफ अ जॉब फॉर द PTI गाइस जो इनके आम वर्कर हैं उन लोगों के लिए। तो नाज़रीन आज तक के लिए इतना ही, का टाइम भी थोड़ा सा ज़्यादा हो गया, तो सुनने का बहुत शुक्रिया। कल एक नई स्टोरी के साथ आपके साथ मिलेंगे। थैंक यू।